टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन है और आज से होगा कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के तारीखी स्टेडियम में शुरू होगा और कौमी टीम के पास शिकस्त का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज बराबर करने के लिए लॉर्ड्स में लॉर्ड बनकर दिखाना होगा और इसके बाद सीरीज जीतने का ऑप्शन होगा और अगर दूसरा टेस्ट हार गए तो सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी। तो ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में भाई क्या होगा, सीरीज़ हाथ से निकल जाएगी। आपको पता है ज़ाहिर जिस तरह का हम खेल रहे हैं और कप्तान बाबर आजम कहते हैं जी मैच और पूरी सीरीज़ दस्तयाब है, लॉर्ड्स में टीम की क़यादत करना एजाज़ होगा। अब रिजवान नई सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ये तमाम तो सूरत हाल है। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। अब शाहीनों के लिए तो हर ही खेल कड़ा इम्तहान बन जाता है। आज से सीरीज़ बराबर करो का मिशन होगा। अब तब्दीलियों का क्या इम्कान है ये ज़रा बता दीजिएगा और किस तरीके से स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान होनी चाहिए। फिर देखिए, कोशिश स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए कि जीतें। इस टेस्ट मैच के 5 दिनों में बारिश का इम्कान है लंदन में, तो आना जाना लगा रहेगा। बैटिंग करेंगे, फिर बारिश होगी, फिर जाएंगे, इसी तरह बॉलिंग में होगा, तो थोड़ा ये डिस्टर्ब करता है टीम की प्लानिंग को भी और टीम के खेल को भी। और जहाँ तक तब्दीलियों की बात है, 2 तब्दीलियाँ लग रही हैं। बाबर आजम आएंगे सऊद शकील की जगह, जो पहले टेस्ट में नाकाम रहे थे। रिव्यू लेने में भी उन्होंने कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम लिया और जब उन्होंने रिव्यू लिया तो पता चला कि टाइम पूरा हो गया और वो आउट भी नहीं थे। और दूसरी तब्दीली जो लग रही है वो मोहम्मद अली या खुर्रम शहजाद की जगह उबैद शाह आएंगे। नौजवान फास्ट बॉलर, उनकी स्पीड भी अच्छी है और लॉर्ड्स ही वो ग्राउंड है कि जहाँ पाकिस्तान सीरीज़ बराबर कर सकता है, इसलिए कि लॉर्ड्स में जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 15 टेस्ट खेले हैं उसमें 5 जीते हैं और 4 हारे हैं। यानी रिकॉर्ड हमारा विनिंग ज़्यादा है, लूजिंग कम है और ये इसकी एक तारीख है इस ग्राउंड की। पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करता है। देखें, ग्रासी पिच है, पिच पे अच्छी खासी ग्रास है, लेकिन ग्रास ब्राउनिश ग्रास है तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जीतना है तो फिर अच्छा खेलना होगा पाकिस्तान। और शाहिद भाई, लॉर्ड्स की पिच किस तरह की है? स्पिन, फास्ट बॉलिंग या फिर बैटिंग को सपोर्ट करेगी ये पिच, कंसिडरिंग के बारिश के लॉर्ड्स की बारिश के तो इम्कानात हैं। लॉर्ड्स की पिच बड़ा फोकस में है पिछले 3-4 महीने से। जून में यहाँ जब टेस्ट मैच हुआ तो पहले दिन 16 विकेटें गिर गई, दूसरे दिन 17 विकेटें गिर गई और 196 ओवर में मैच मुक गया और न्यूजीलैंड हार गई। टेस्ट मैच की जो पहली गेंद थी वो विकेट कीपर के पास 2 टप्पों में पहुंची। यूजुअली एक ही टप्पे में पहुंचनी चाहिए, कोई रूल नहीं है वैसे, लेकिन पिच बहुत ही खराब थी। तो अब लॉर्ड्स के जो मालिकान है MCC, उन्होंने न्यूजीलैंड से क्यूरेटर बुलाया जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी ग्राउंडों की देखभाल की थी, स्टीमिंग की है इस पिच की, थोड़ी सी ग्रास रखी है, इसलिए कि MCC की भी इज्जत अब इस पिच के ऊपर लगी हुई होगी दाव पर, इसलिए कि ICC ने पिछली पिच को बहुत सारों की इज्जत पिच पे लगी है। शाहिद साहब मुझे एक बता दें, अब आपने मौसम का हाल भी बता दिया हमें, तो अब ऐसे में तो फिर कोशिश होनी चाहिए टॉस जीती जाए, उसके बाद फैसला क्या करना चाहिए। और चौथी इनिंग्स में जो पिच है लॉर्ड्स की पिच, ये ज्यादा मुश्किल हो सकती है। देखिए, टॉस इंग्लैंड में जब भी आप जीते, पहले तो आप नीचे देखेंगे कितनी ग्रास है और फिर आप ऊपर आसमान की तरफ देखें कि कैसा मौसम है। अगर अबरालूद है, क्लाउडी है, तो फिर आपको पहले बॉलिंग करनी होती है। टॉस तो बड़ा क्रूशियल है, पिछला टॉस भी बड़ा क्रूशियल था। सलमान आगा टॉस हार गए थे, रूट ने नीचे देखा, थोड़ी ग्रास थी, ऊपर देखा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अच्छा खासा क्लाउडी, और पाकिस्तान को बैटिंग दी, 171 ऑल आउट हो गए पाकिस्तान और कहानी मुक गई। तो ये सारी चीज़ें देखकर फैसला करना होगा, दुरुस्त फैसला करना होगा, दुरुस्त 11 खिलानी होगी। और चौथी इनिंग्स तो ज़ाहिर है हर टेस्ट मैच में मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप हिम्मत करें, अभी एक श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है भारत से, फॉलो ऑन के बाद श्रीलंका ने अच्छी बैटिंग की है और 80-90 ऊपर बना लिए हैं। अगर यही कहीं 120-130 हो गए तो इंडिया की मुश्किल हो जाएगी। तो चौथी इनिंग में आपको अच्छा खेलना होता है, चाहे विकेट जैसी भी हो। और नौबत भी आ जाए चौथी इनिंग की, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारी टेस्ट क्रिकेट, बल्कि हमारी ओवरऑल क्रिकेट थोड़ी पीछे चली गई है। टाइम लगेगा इसको दुरुस्त करने में और एक अच्छी हिकमत अमली बनाने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, और हम भी पूरी उम्मीद है, दुआ है कि हमारी टीम को अच्छा कारनामा करके दिखाओ और हमें कुछ थोड़ी बहुत राहत मिले।